हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल चैंपियन जैद पर। मैं हूं आपका दोस्त मोहम्मद जैद। और दोस्तों, आपका मोस्ट अवेटेड टॉपिक आखिरकार आ गया है। दिख रहा है ना यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? नहीं दिख रहा लाइट की वजह से, चलो फोकस हो गया था। प्रॉब्लम सेट लिखा हुआ है। तो प्रॉब्लम सेट 1 आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं और फाइनली इसको हम लोग 2 पार्ट में सॉल्व करेंगे। पहले पार्ट में मैं क्वेश्चन नंबर 5 तक कराऊंगा और फिर सेकंड पार्ट में क्वेश्चन नंबर 6 और 7 कराऊंगा। ठीक है, तो छोटे छोटे पार्ट में इसलिए डिवाइड किया। मैं चाहता तो एक शॉर्ट में करा देता, बट उसमें बच्चे बोर हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि प्रीमियर चल रहा है तो आप डेली 2 वीडियोस तो प्रीमियर होती है मेरे चैनल पे। और मुझे पूरा यकीन है कि आप लोग जुड़ते होगे, देखते होगे, अच्छे से समझते होगे। ठीक है, सिर्फ चैटिंग के लिए वहाँ करने देखने आते हो तो अच्छी बात नहीं है। तो हम लोग आज प्रॉब्लम सेट शुरू करते हैं एमसीक्यू से। तो प्रॉब्लम सेट 1 में पहला बोला है टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ 4x + 5y = 19। ये इक्वेशन है 4x + 5y = 19। तो y फाइंड करो जब x = 1 है। ये इक्वेशन मैंने आप लोगों को बताया था जब लिखा है टू ड्रॉ द ग्राफ, मतलब वहाँ पे आपको ग्राफ ड्रॉ नहीं करना है, आपको सिर्फ आंसर फाइंड करना है। लिखा है 4x + 5y = 19। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं कि ग्राफ मंगा लेते, जैसे मेरे स्कूल में हुआ था। तो प्रिंसिपल सर जो थे हमारे, वो ग्राफ लेकर आ गए। तो मैंने बोला सर ग्राफ क्यों लेकर आए हो? बोलते अरे ग्राफिकल क्वेश्चन है, तेको मालूम नहीं है? बोला अरे सर ग्राफिकल क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ सॉल्व करना है, उसको ग्राफ नहीं बनाना है। तो बी वाले जो बी डिवीजन के बच्चे थे उन लोगों का थोड़ा सा, चलिए x = 1 है तो x की वैल्यू 1 रख देते, y मिल जाएगा। 4 + 5y = 19, तो 5y = 15, तो y = 3। इस तरीके से आ गया। कितना सिंपल है। 3 है क्या ऑप्शन में? बिल्कुल, तो मतलब बी वाला आपका करेक्ट है। चलिए सेकंड, फाइंड द वैल्यू ऑफ द डिटरमिनेंट 5 - 7 - 4 3। 5 - 7 - 4 3। ठीक है, इसका वैल्यू फाइंड करो। तो फॉर्मूला मालूम है, 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × -4, या लिखो -4 × 5, ये लिखो -7 × 3, तो ये हो जाएगा -20 -21, तो ये हो जाएगा -20 + 21, तो आंसर आ जाएगा 1। देयरफॉर द वैल्यू ऑफ डी इज 1। अब 1 कहाँ दिख रहा है? दिख रहा है क्या उसमें? थर्ड वाला मैं करा दिया था, सॉरी अभी सेकंड वाला नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे मैंने थर्ड वाला करा दिया, थर्ड वाले का डी करेक्ट है। ठीक है, मैं सेकंड वाला बताया नहीं। सेकंड वाले में dx दिया 49, dx दिया है 49 और x दे के रखा है d दे के रखा है 7 और x फाइंड करना है। ठीक है, तो dy का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम लोगों को x फाइंड करना तो यही लगेगा। तो x का फॉर्मूला होता है dx/d, तो 49/7, आंसर आ जाएगा 7। साइन चेक कर लो, 49 7 दोनों पॉजिटिव में ही थे क्या? दोनों पॉजिटिव में थे, तो 7 दिख रहा है। ए वाला आपका करेक्ट है। थर्ड वाला ऑलरेडी बता दिया, डी करेक्ट है। अब फोर्थ वाला करते हैं। टू सॉल्व x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0 बाय डिटरमिनेंट मेथड फाइंड डी। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों को एमसीक्यू के बाद जो 1-1 मार्क्स का आता है उसमें आ सकता है। तो डी सिर्फ फाइंड करना है, dx dy कुछ नहीं फाइंड करना है, सिर्फ डी फाइंड करना है। तो डी कैसे फाइंड करना है पहले मैं रफ कर लेता हूँ, फिर आपको बताता हूँ। तो गाइस ऐसा इक्वेशन देके रखा है x + y = 3, 3x - 2y - 4 = 0। इसमें फाइंड करना है हम लोगों को डी, डिटरमिनेंट मेथड से। ठीक है, पहले इसको अरेंज कर लो। तो 2 4 वहां जाएगा क्योंकि ये इक्वल के वो साइड रहते, तो ये हो गया। तो ये हो गया a2x + b2y = c2। सब वही मेथड रहेगा, बस हम लोगों का जो स्टेप है वो डी पे रुक जाएगा। तो हो जाएगा a1x + b1y = c1। तो a1 हो गया 1, b1 हो गया 1, c1 हो गया 3, a2 हो गया 3, b2 हो गया -2, c2 हो गया 4। अब डी फाइंड कर लो। डी का फॉर्मूला है a1 b1 a2 b2। रख दो वैल्यूज, a है आपका 1, b1 है आपका 1, a2 है आपका 3, b2 है -2। 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, फॉर्मूला मालूम ही होगा, -2 × 1 -3 × 1। ठीक है, -2 -3 कितना आ गया? -5 है क्या? -5 ऑप्शन में बिल्कुल। तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। चौथा क्वेश्चन यहाँ पे बोला है ax + by = c। ठीक है, ये थोड़ा सा दिमाग लगाने वाला है। ax + by = c और mx + ny = c। mx + ny = c, जिसमें an जो है वो bm के कॉन्ग्रेंट नहीं है। तो इन साइमल्टेनियस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा, नहीं होगा, कॉमन होगा, या फिर कैसा होगा, वो हम लोगों को यहाँ पे फाइंड करना है। तो मतलब यहाँ पे आप लोगों को चेक करना है। देखो an जो है वो bm के कॉन्ग्रेंट नहीं है, मतलब वो आशा वाला मेथड तो यहाँ पे लगेगा नहीं, सिंपल मेथड लगेगा जो कि हम लोग हमेशा लगाते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा? ओनली वन कॉमन सॉल्यूशन। ठीक है, जो कि कॉमन सॉल्यूशन है वही हम लोगों का यहाँ पे होगा। कॉन्ग्रेंट होता तो 2 सॉल्यूशन हो जाता। ठीक है, और अगर an bm के कॉन्ग्रेंट रहता और यहाँ पे bn mn के कॉन्ग्रेंट रहता तो इसका नो सॉल्यूशन हो जाता, c के भी कॉन्ग्रेंट रहता। देखो जैसे है x + y = -8
और x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, माइनस एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 8। तो ऐसे इक्वेशन का कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा क्योंकि सब कट जाएगा। तो बचेगा क्या, या फिर समझ लो ये कॉन्ग्रेंट नहीं भी होता, ये 8 है ये भी -8 है, तो ये कट जाता तो सॉल्यूशन क्या होता, -16 आगे थोड़ी ना कुछ होता। तो आपको यहाँ पे दिमाग लगाना रहेगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन मैं आपको बाद में बताऊंगा जब बोर्ड एग्जाम आएगा। सेकंड वाला, टू ड्रॉ द ग्राफ कंप्लीट द टेबल 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, 2x माइनस 6y इज इक्वल टू 3, इसका ग्राफ ड्रॉ करना है। तो टेबल कंप्लीट करो, ये 2 मार्क्स की एक्टिविटी में आने के चांसेस हैं। x आपको पहले रखना है -5, फिर आंसर कितना आएगा वो चेक करना है। 2 माइनस 5 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, -10 माइनस 6y इज इक्वल टू 3, -10 वहां जाएगा तो +10, तो ये हो जाएगा 13, तो y इज इक्वल टू -13/6। y की जगह रख दो -13/6 और xy में लिख दोगे -13/6 और x की वैल्यू -5, इस तरीके से xy में आएगा और y में ये लिखना है, ठीक है। ये क्या था 5 -5। चलिए अब दूसरा y 0 रखा है, तो 2x माइनस 0 इज इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3/2। देखो x में रख दो 3/2 और xy में क्या रख दोगे 3/2 और 0, क्योंकि y की वैल्यू 0 है तो y बाद में आता है और x पहले आता है, तो 3/2 और 0 इस तरीके से करना है। चलिए अब हम लोगों का सॉल्व द साइमल्टेनियस इक्वेशन ग्राफिकली, ग्राफ वाला क्वेश्चन है वो करते हैं। तो गाइस सेकंड इक्वेशन हम लोगों को ग्राफिकली सॉल्व करना है। तो इसमें 5 में से मैं सारे क्वेश्चंस तो नहीं करा सकता, बट जो हार्ड दिख रहे हैं उन लोगों को मैं करा देता हूँ, 3 करा देता हूँ, पहला, तीसरा और 5वां, क्योंकि पहला इक्वेशन हर किसी को कराना चाहिए तो मैं पहला करा रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने क्या मेथड बताया था, 1.2 वाला मेरा वीडियो देख लोगे तो इसको करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैंने क्या बताया था, पहले एक इक्वेशन को लो, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, इसमें x की 4 वैल्यूज अज्यूम करो, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। पहले 0 रखो तो 2 0 प्लस 3y इज इक्वल टू 12, वो तो 0 हो गया, तो 3y इज इक्वल टू 12, y की वैल्यू आ गई 4। मैंने साथ में ये भी बताया था कि हमेशा आप ऑड नंबर की वैल्यू रखो, क्योंकि ये तो मिल गया, बट अगली बार जब 1 रखोगे तो आएगा आपका 10/3। अब इसमें आपको 3.33 ऐसा अननोन आंसर मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग y की वैल्यू रखते हैं ताकि हम लोगों को जो आंसर है वो प्रॉपरली मिले, ठीक है। ये चीज आप लोग ध्यान रखना, मैंने इक्वेशन को देखा नहीं, डायरेक्ट में शुरू हो गया। चलिए तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 3, ठीक है। इस बात का आप लोग भी ध्यान रखना। तो 2x प्लस 0 इज इक्वल टू 12, तो x की वैल्यू आ गई 6। अब 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 12, तो 2x इज इक्वल टू 9, तो x की वैल्यू आ गई 4.5। अब y की जगह 2 रखो, तो 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 12, तो 2x इज इक्वल टू 3, तो x की वैल्यू 2x इज इक्वल टू 6, तो x की वैल्यू आ गई 3। अब y की जगह आप लोग 3 रखो, तो 3 इज इक्वल टू 12, तो 2x इज इक्वल टू 3, 12 माइनस 9, तो x की वैल्यू आ गई 1.5। अब आप लोगों को एक बॉक्स बनाना है यहाँ पे xy का, xy, अब सभी वैल्यूज को आप लोग यहाँ पे रख दो। y का 0 1 2 3, 0 1 2 3, x का 6 4.5, 3 1.5, ठीक है। इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे भी फिल कर लेना है। अब हम लोग दूसरा इक्वेशन करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। तो इसमें x की 4 वैल्यूज अज्यूम कर लो, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। अब रख दो यहाँ पे 0 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ गई -1, 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y आ गया 0, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, y आ गया यहाँ पे 1, क्योंकि 2 वहां जाके -1 हो जाएगा तो माइनस माइनस कट जाएगा, तो इस तरीके से आ गया 1। और 3 माइनस वाई इज इक्वल टू 1, तो y इज इक्वल टू आ जाएगा 2। इसका भी बॉक्स बना लो, ये हो जाएगा xy। चलिए x की वैल्यू 0 1 2 3 और y का -1 0 1 2, और यहाँ पे भी इस तरीके से आप लोग फिल कर सकते हो। तो मैं बॉक्स को प्रॉपर बना देता हूँ और मैं सॉल्यूशन को रफ कर देता हूँ, क्योंकि मुझे यहाँ पे ग्राफ भी बनाना है, ठीक है। तो गाइज मैंने बॉक्स दोबारा से यहाँ पे सेपरेटली बना लिया है और हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। पहले 6 0, ठीक है, x का 6 y का 0, मतलब वो यहाँ आएगा 6 0, और फिर 4.51, मतलब x का 4.5 और y का 1 4.51, और फिर उसके बाद 3 2 मतलब कुछ यहाँ आ जाएगा, ठीक है, 3 2, और फिर उसके बाद 1.5 और 3, 1.5 और 3 कुछ यहाँ आ जाएगा, 1.5 और 3। अब यहाँ पे एक लाइन बन रही है प्रॉपरली, तो हम लोग एक लाइन यहाँ पे खींच लेते हैं, ठीक है। और इस लाइन का जो इक्वेशन है वो क्या है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 12, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1, 0 और -1, मतलब x का 0 y का -1, और फिर 1 0 1 0 मतलब x का 1 और y का 0, फिर 2 1 मतलब x का 1 x का 2 y का 1, फिर x का 3 y का 2,
मतलब ये इक्वेशन कुछ यहाँ जाके मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग देखोगे तो x पे आएगा 3 और y पे आएगा 2। तो द वैल्यू ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द ग्राफ इज x इज इक्वल टू 3, y इज इक्वल टू 2। 3 माइनस 2 इज 1, 2 3 या 6 प्लस 6 12। इस तरीके से आपका आंसर टोटली करेक्ट है। जहां पे इक्वेशन मिलती है, इस लाइन का मैंने इक्वेशन नहीं दिया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। जहां पे इंटरसेक्ट हो रहा है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन भी लिख दो, दैट इज 3 2, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आंसर मिल जाएगा। इसी तरीके से 2 और ग्राफ बनाते हैं, फिर बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे, ठीक है। मैं हर एक क्वेश्चन करवा नहीं सकता बिकॉज प्रॉब्लम सेट है, तो ऑलरेडी वीडियो बहुत लॉन्ग होने वाली है। तो गाइस अगला क्वेश्चन है 5x माइनस 6y प्लस 30। मैं तीसरा ले रहा हूँ, दूसरा भी वैसे ही आप लोग कर सकते हो। सिर्फ ये क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि इधर थोड़े बड़े नंबर हैं, तो आप लोगों को थोड़ा हार्ड लग सकता है, बट इट इज नॉट हार्डर, ठीक है। यहाँ पे देखो तो 6 जो टेबल है उसके टेबल में हो सकता है कि हर एक नंबर ना जाए, बट 5 के टेबल में हर एक नंबर जाएगा। डेसिमल में आंसर आएगा बट 5 सबको डिवाइड करेगा। तो थोड़ा सा कॉमन सेंस आप हर एक क्वेश्चन में लगाओ। तो हम लोग क्या करेंगे, y की वैल्यू लेंगे, ठीक है। पहले इसको अरेंज कर लो, 5x माइनस 6y, 30 को वहां भेज दो माइनस 30, अब वैल्यू लो। तो लेट y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3। 3 वैल्यू लेंगे तो भी काम होता है, बट हम लोग 4 वैल्यू लेते हैं कंफर्मेशन के लिए। माइनस 30, ये तो 0 हो जाएगा, तो 5x इज इक्वल टू माइनस 30, तो x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 6। अब 1 रखेंगे तो क्या होगा, 5x माइनस 6 इज इक्वल टू माइनस 30, 6 वहां जाके प्लस होगा तो ये हो जाएगा माइनस 24, और x की वैल्यू आ जाएगी माइनस 24 अपॉन 5, तो x इज इक्वल टू माइनस 4.8। इसको अज्यूम कर सकते हो 5, बट 5 अज्यूम कर लिया तो थोड़ा इधर उधर आंसर आ सकता है, तो 4.8 पर ही रखना, ये कुछ यहाँ पर आएगा, ठीक है। चलो y इज इक्वल टू 2 रखें तो क्या होगा, 5x माइनस 12 इज इक्वल टू माइनस 30, वहां जाके वो ऐड हो जाएगा तो माइनस 18, तो x इज इक्वल टू 18 अपॉन 5, दैट इज माइनस में, तो x इज इक्वल टू माइनस 3.6 आ जाएगा, ठीक है। अब 4 रखो, 3 रखो, तो 3 रखने पे क्या होगा, थोड़ा सा यहाँ लिखता हूँ वरना आप सोचोगे यहाँ पे 3 रखा है। तो 5x माइनस 6 3 इज इक्वल टू माइनस 30, तो 5x माइनस 18 इज इक्वल टू माइनस 30, 18 वहां जाके प्लस होगा तो ये आ जाएगा माइनस 12, तो x की वैल्यू आ जाएगी 2.4 माइनस में, ठीक है। कैसे आई वो भी बता दो, माइनस 12 अपॉन 5, x की वैल्यू आ गई माइनस 2.4। चलिए अब बॉक्स बना लें। बॉक्स बनाएंगे, अभी मैं पॉज करके बनाऊंगा, अभी मैं दूसरा इक्वेशन फाइंड कर लेता हूँ। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20, क्योंकि बॉक्स परफेक्ट बनाना रहता है तो उसमें काफी टाइम लग जाता है। तो मैं यहाँ पे x की वैल्यू रखता हूँ, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3, क्योंकि 4 हर किसी को डिवाइड कर सकता है। तो ये हो जाएगा 0 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, y की वैल्यू आ जाएगी 5, 20 अपॉन 4 से, फिर 1 रखो तो 5x प्लस 4 इज इक्वल टू, सॉरी x की वैल्यू रख रहे हैं ना, तो 5 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 5 वहां जाके माइनस आएगा तो 4 हो जाएगा 15, तो ये आ जाएगा 15 अपॉन 4, तो आंसर मिल जाएगा 3.75, ठीक है। अब 2 रखो तो 10 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, 20 में से 10 गया तो 4y आ जाएगा 10, तो y की वैल्यू मिल जाएगी 2.5। अब 15 हो जाएगा, ये 15 प्लस 4y इज इक्वल टू 20, तो ये हो जाएगा 4y इज इक्वल टू 5, तो y की वैल्यू आ जाएगी 1.25, ठीक है। 5 अपॉन 4 को आप लोग डेसिमल में डिवाइड करो तो यही वैल्यू मिलेगी। आप 10th में हो, आपसे इतनी उम्मीद रखता हूँ कि कैसे पॉइंट में है वो मालूम होगा। अब मैं यहाँ पे 2 बॉक्सेस बना लेता हूँ पॉज करके, फिर प्लॉटिंग करके हम लोग आंसर फाइंड करेंगे। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं दोनों बॉक्सेस यहाँ पे हो गए। अब हम लोग प्लॉटिंग करते हैं। ये हम लोगों का बॉक्स है इस इक्वेशन के लिए, 5x प्लस 4y के लिए, ठीक है। 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 20 के लिए, तो इसमें 0.5 मतलब x का 0, y का 5, फिर 1 और 3.75, 1 और 3.75, फिर 2 और 2.5, थोड़ा सा ऊपर 3 और 1.25, मतलब ये कुछ यहाँ, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पे देखोगे तो एक सीधी लाइन जा रही है, तो इस तरीके से ये लाइन जाएगी। थोड़ा सा यहाँ पे मैं पॉइंट को यहाँ कर लेता हूँ, ठीक है। अब ये माइनस 60 मतलब x का -6 और y का 0, फिर -4.81 मतलब धीरे धीरे अब ये करीब आएगा। फिर उसके बाद -3.6 और 2, -3.6 और 2, और फिर उसके बाद -2.4 और 2, -2.4 और 3, -2.4 और 3, ठीक है। तो इस तरीके से ये ऊपर के साइड जाएगा, कुछ यहाँ पे जुड़ जाएगा, ठीक है। अब आप लोग यहाँ पे देखो तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिखना मत भूलना और सबके कोऑर्डिनेट लिखना मत भूलना, ठीक है। मैं कोऑर्डिनेट यहाँ पे लिख नहीं रहा हूँ, आप लोग लिख लेना। चलो लिख ही देता हूँ, 0, 5, 1 और 3.75, 2 और 2.5, 3 और 1.25, ठीक है। और ये हो जाएगा 0 और -6, ये हो जाएगा 1 और -4.8, 1 -4.8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 और -3.6, ठीक है। -3.62 मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी।
तो गाइस आप लोग यहाँ का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लिख लेना, आप लोग आंसर देखिए। चलिए यहाँ से ये यहाँ आएगा, मतलब y का 0 है, सॉरी x का 0 है, क्योंकि ये y एक्सिस पे ना, y एक्सिस पे रहेगा तो x 0 रहेगा, x एक्सिस पे रहेगा तो y 0 रहेगा। y पे 5 है तो y का वैल्यू आ गया 5, x का वैल्यू आ गया 0। क्रॉस चेक कर लो, x की जगह रखो 0, तो 0 प्लस 4y माइनस 20, तो 4 5 जब 20 माइनस 20 होता है 0, करेक्ट है। यहाँ पे भी रख दो x की जगह 0, माइनस 6 5 जब माइनस 30 प्लस 30, आंसर आ गया 0, मतलब करेक्ट है। ठीक है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन और यहाँ पे लाइन का इक्वेशन लिखना मत भूलना। ठीक है, इस तरीके से आप लोग कर सकते हो। और किसी भी समय प्रॉब्लम आती है तो मैं आपको एक ऐप का नाम बताता हूँ जिसका नाम है जियोजेब्रा। जियोजेब्रा में आप लोग जब इक्वेशन डालोगे दोनों, तो आपको वहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहाँ पे होगा और किस लाइन पे वो बनेगा और क्या आंसर आएगा वो आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो सेकंड और फोर्थ में डाउट हो तो वैसा कर लेना, मैं लास्ट फिफ्थ वाला करा देता हूँ और फिर आगे बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे। बिकॉज गाइस मैं सब क्वेश्चन करा नहीं सकता, बिकॉज वीडियो ऑलरेडी बहुत लॉन्ग होने वाली है। आधे घंटे से ज्यादा वीडियो बनाना मुझे पसंद नहीं है। तो आइएगा लास्ट वाला करते, 3x प्लस वाई इक्वल टू 10, x माइनस वाई इक्वल टू 2। पहले मैं आपका बॉक्स वॉक्स बना देता हूँ, सॉल्व कर देता हूँ, फिर ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, चलिए 3x प्लस वाई इक्वल टू 10, 3x की वैल्यू रखें या फिर y की वैल्यू रखें, क्योंकि हम लोगों का जो x है उसका जो कांस्टेंट है, मतलब उसका जो नंबर है वो हम लोगों का ऑड है, तो इसलिए हम लोग x की वैल्यू रखेंगे। ठीक है, तो x की वैल्यू रखेंगे 4, x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 3। 3 वैल्यू रखोगे तो भी चलेगा। 3 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वो तो 0 हो जाएगा तो y इज इक्वल टू 10। 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 3 वहां जाके माइनस होगा तो y इज इक्वल टू 7। 3 2 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, तो y इज इक्वल टू 6, 10 माइनस 6, ये वहां जाके माइनस होगा तो y की वैल्यू आ गया 4। अब 3 रखो तो 3 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 9 वहां जाके माइनस होगा तो y इज इक्वल टू 9, सॉरी y इज इक्वल टू 1, क्योंकि 3 3 या 9 वहां जाके माइनस होगा। ठीक है, तो 1 आ जाएगा। अब आगे बढ़ते दूसरा इक्वेशन, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पे y की वैल्यू रख दो क्योंकि वो नेगेटिव, x y इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 2, y इज इक्वल टू 3, जिसमें आपको कंफर्टेबल रखे उसी की वैल्यू रखो। तो x की वैल्यू आ गई 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो गया 3, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, तो x इक्वल टू हो गया 4, x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, तो x का वैल्यू हो गया 5। अब मैं आप लोगों के लिए फटाफट से यहाँ पे बॉक्स बना देता हूँ वीडियो को पॉज करके, और फिर हम लोग ग्राफ भी बना लेता हूँ और फिर हम लोग प्लॉटिंग करेंगे। ठीक है, तो गाइस यहाँ पे मैंने टेबल बना लिया बहुत ही प्रॉपरली और ग्राफ भी बना लिया है। अब हम लोग शुरू करते हैं। पहले 0 10, मतलब x का 0 y का 10, ये कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, दूसरा है 1 7, ठीक है, मतलब x का 1 y का 7, ये कुछ यहाँ आएगा 1 7, और ये 0 10। ठीक है, आप लोग ये कोऑर्डिनेट भी लिखते रहे। 2 और 4, 2 कुछ यहाँ आएगा, 4 कुछ यहाँ आएगा। ठीक है, ये हो गया 2 4, और फिर उसके बाद 3 1, 3 1 मतलब वो कुछ यहाँ आ जाएगा 3 1। अब आप लोग देखें तो यहाँ पे सीधी लाइन बन रही है, खींच दो। ठीक है, मेरा थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, चलिए इस तरीके से 3 1। अब दूसरा वाला, x का 2 y का 0, मतलब यहाँ, x का 3 y का 1, मतलब यहाँ, x का 4 y का 2, मतलब यहाँ, और x का 5 y का 3, मतलब यहाँ। तो आप लोग देखो यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर बन गया, ये यहाँ बन गया। चलिए, तो यहाँ से हम लोग खींचे तो ये ऐसा जाएगा। तो अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो ये ग्राफ हम लोगों का, तो गाइस यहाँ पे हम लोगों का यहाँ पे इंटरसेक्ट हुआ है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा मिट गया है, लेट मी ड्रॉ इट अगेन। काले मार्कर से ही ड्रॉ करते हैं क्योंकि इधर से ज्यादा प्रॉपरली होगा। ये इस तरीके से, फाइनली ये इस तरीके से, ये इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखें तो ये 1 पे टकरा रहा है, ये 3 पे टकरा रहा है, क्योंकि चूंकि मेरा ग्राफ जो था वो प्रॉपर नहीं था, तो इसलिए y की वैल्यू मुझे 2 मिल रही थी पहली बार में। ठीक है, तो फिर मैंने दोबारा से रीचेक किया तो मेरा लाइन ये जो था ये टेढ़ा गया था और ये ऐसा गया था। ठीक है, आप लोग अगर बनाओगे अपनी ग्राफ बुक पे तो एकदम करेक्ट आएगा। तो y का वैल्यू 1 आएगा, x का वैल्यू 3 आएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चंस करते हैं, काफी इजी है। डिटरमिनेंट बाद में फाइंड करना है और फिर क्रेमर्स रूल करना है, जो कि हम लोग 10 मिनट में खत्म करेंगे। फिर हम लोग लेकर आएंगे अगला पार्ट प्रॉब्लम सेट का 2 घंटे बाद इस वीडियो के प्रीमियर के। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों का सिर्फ ये 3 क्वेश्चन है, इनको फाइंड करना है। चलिए टाइमर लगाइए, 1 मिनट में करते हैं या नहीं देखिए। चलिए 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, 4 इंटू 7, यहाँ पे 3 इंटू 7, 3 इंटू 2, ठीक है, 28 माइनस 6, इसकी वैल्यू आ गई 22। इधर भी 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, ये 5 इंटू 1, ये माइनस 2 इंटू माइनस 3, ठीक है, तो 5 माइनस 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस, फिर माइनस माइनस, इसकी वैल्यू आ गई -1। 2 ब्रैकेट बीच में माइनस, तो 3 इंटू 4 माइनस 1 इंटू 1, ये आ जाएगा 12 प्लस 1, ये आ गया 13। आई थिंक 30 सेकंड में किया मैंने। चलिए अब करते हैं अगला क्वेश्चन, क्रेमर्स रूल, जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज के इस पार्ट का। इसके बाद अगला पार्ट। अब क्रेमर्स रूल शुरू करते हैं। तो
तो क्रेमर्स रूल में सबसे पहले देखो अरेंज है कि नहीं, ये अरेंज नहीं है तो इसको अरेंज करना पड़ेगा। तो ये हो जाएगा 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 8 और ये ऑलरेडी अरेंज है तो 6x माइनस 3y इज इक्वल टू माइनस 10। हम लोग कंपेयर कर लेते तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, ये हो जाएगा a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। अब a1 b1 a2 b2 की वैल्यू रख लो, a1 6 है, b1 माइनस 3 है, c1 माइनस 10 है, a2 हम लोगों का 3 है, b2 हम लोगों का 5 है, c2 हम लोगों का 8 है। ठीक है, अब d dx dy फाइंड करो। d का फॉर्मूला a1 b1 a2 b2। a1 b1 कितना है भाई, a1 है 6, a2 है 3, b1 है माइनस 3, b2 है 5। यहाँ से फाइंड करो। ठीक है, तो ये दो ब्रैकेट बीच में माइनस, तो 6 इंटू 5 माइनस 3 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 30 प्लस 9, क्योंकि ये हो जाएगा 39। ठीक है, तो d आ गया 39। अब dx फाइंड करो। dx का फॉर्मूला है c1 b1 c2 b2। तो c1 हम लोगों का है माइनस 10, c2 है हम लोगों का 8, b1 है हम लोगों का माइनस 3, b2 है 5। तो ये हो जाएगा माइनस 10 इंटू 5, ये हो गया माइनस 3 इंटू 8, तो ये हो जाएगा 50 माइनस 50 प्लस 24, तो ये आंसर आ जाएगा माइनस 26। ठीक है, ये हो गया dx। अब dy फाइंड करते हैं। dy का फॉर्मूला है a1 c1 a2 c2। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेमर्स रूल देखोगे तो जो फॉर्मूला उसको याद रखने का कई सारा कोड वर्ड मैंने बताया। a1 6 है, a2 3 है, c1 माइनस 10 है, c2 8 है, तो क्रॉस मल्टीप्लाई बीच में माइनस, तो 6 इंटू 8 माइनस 10 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 48 प्लस 30, तो आंसर आ जाएगा 78। तो dy हो गया 78, dx हो गया माइनस 26, d हो गया 39। तो x का फॉर्मूला है dx अपॉन d। dx हम लोगों का है माइनस 26 अपॉन 39, तो ये हो गया 13 से कट गया 2 अपॉन 3, x का वैल्यू आ गया माइनस 2 अपॉन 3। y का फॉर्मूला dy अपॉन d। dy 78 है, d 13 है, तो सॉरी 26 है, d 39 है, तो इस तरीके से d 39 था तो 2 जो हो गया 78। y की वैल्यू आ गई 2, x की वैल्यू आ गई माइनस 2/3। लास्ट में इसको ऐसे लिख दो। ठीक है, बहुत ही फास्ट हम लोग कर रहे हैं, 1 मिनट में 2 मिनट में किया सर मैंने। चलिए, इसमें चारों क्वेश्चन बहुत इजी है, पांचों क्वेश्चन हार्ड है, ऐसा मत सोचो कि मैं छोड़ रहा हूँ, कराऊंगा, पांचों क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, इसको लिख लीजिए। तो गाइस ये क्वेश्चन और भी ज्यादा इजी है क्योंकि इसमें कुछ अरेंज करने का जरूरत है नहीं, बस mn दिया है, तो कंपेयरिंग में a1m b1n लिखेंगे और dx और dy की जगह dm और dn फाइंड करेंगे। चलिए कंपेयरिंग में लिखेंगे a1m प्लस b1n इज इक्वल टू c1, ये हो जाएगा a2m प्लस b2n इज इक्वल टू c2। अब सबकी वैल्यूज रख दो, a1 हो जाएगा 4, b1 हो जाएगा माइनस 2, c1 हो जाएगा माइनस 4, a2 हो जाएगा 4, b2 हो जाएगा 3, c2 हो जाएगा 16। ठीक है, अब d फाइंड करेंगे। d का फॉर्मूला है a1 b1 a2 b2, तो इसमें हम लोग a1 b1 a2 b2 की वैल्यू रख दो, 4 4 माइनस 2 3। ठीक है, इसके बाद ये हो जाएगा 4 इंटू 3, ये हो जाएगा माइनस 2 इंटू 4, तो ये हो जाएगा 12 प्लस 8, तो आंसर मिल जाएगा 20। ठीक है, d इज इक्वल टू 20। चलिए dx अब करते हैं। dx का फॉर्मूला c1 b1 c2 b2। ठीक है, तो c1 है हम लोगों का माइनस 4, c2 है 16, b1 है माइनस 2 और b2 है 3, तो ये हो गया माइनस 4 इंटू 3, ये हो गया माइनस 2 इंटू 16। ठीक है, ये आ गया माइनस 12 प्लस 32, तो आपको आंसर मिल जाएगा 20। तो dx भी मिल गया 20। अब dy फाइंड कर लो। dy का फॉर्मूला है a1 c1 a2 c2। तो a1 c1 a2 c2 कितना है, a1 है 4, a2 भी है 4 और c1 है माइनस 4, c2 है 16। मल्टीप्लाई करो क्रॉस में, 4 इंटू 16 माइनस 4 इंटू 4, तो ये आ जाएगा 64 प्लस 4 16, तो आंसर मिल जाएगा 80। तो dy मिल गया 80, dx मिला 20 और ये भी मिला 20। हर एक नंबर देखे तो d से डिविजिबल है, मतलब आंसर इसमें श्योरली करेक्ट है। तो x का फॉर्मूला हो जाएगा dx अपॉन d। dx निकला है 20, d भी है 20, तो आंसर आ गया x इज इक्वल टू 1। x का वैल्यू आ गया 1। y का फॉर्मूला है dy अपॉन d, दैट इज 80 अपॉन 20, 0 0 कट गया, 2 4 8, तो y का वैल्यू आ गया 4। Therefore x y इज इक्वल टू 1 4। ठीक है, इस तरीके से करना। क्रॉस चेक करना चाहो तो वैल्यू रख दो। सॉरी, मैंने यहाँ पे x ले लिया, शुरुआती में मैंने बताया था कि क्या चेंज करेंगे और मैं लास्ट में ही भूल गया। ठीक है, क्या चेंज करेंगे, dy की जगह dn रखेंगे और dx की जगह dm रखेंगे। ठीक है, और लास्ट में फाइंड करेंगे m और n फाइंड करेंगे। ठीक है, तो y की जगह और y की जगह और y की जगह रखेंगे n और यहाँ पे रखेंगे mn। ठीक है, तो m की वैल्यू आई है 1, n की वैल्यू आई है 4। मैंने xy फाइंड कर दिया, सॉरी फॉर दैट। इस बात का आप लोग भी ध्यान रखना, वरना हो सकता है आपके मार्क्स भी डिडक्ट हो जाए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। गाइस अगला क्वेश्चन करते हैं। इसमें अपॉन में 2 है, इसमें अपॉन में 3 है, तो मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं ताकि 3 2 हट जाए। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2 यहाँ कर देते हैं, तो मल्टीप्लाई बाय 2 ऑन बोथ साइड ताकि यहाँ से 2 हट जाए, और यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते ताकि यहाँ से 3 हट जाए। मल्टीप्लाई बाय 3 ऑन बोथ साइड, तो 2 से
ये हो जाएगा 6x माइनस 4y इज इक्वल टू 5। इक्वेशन 1 यहाँ पे 3 से होगा तो x प्लस 9y इज इक्वल टू -4। देखो कैसे, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 3 कट गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 9y, यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 3 3 कट गया, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये हो गया 6x, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई हो गया तो -4, यहाँ पे 2 से हुआ तो 2 2 कट गया, इस तरीके से आया। ठीक है, ये हो गया इक्वेशन 1, ये हो गया इक्वेशन 2। कंपेयरिंग कर लो तो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1, a2x प्लस b2y इज इक्वल टू c2। हम लोग a1 b1 a2 b2 c1 c2 फाइंड कर लेते हैं फटाफट और इसको भी सॉल्व कर देते हैं। तो a1 हो गया 6, b1 हो गया -4, c1 हो गया 5, a2 हो गया 1, b2 हो गया 9 और c2 हो गया -4। ठीक है, आइए गाइस अब d फाइंड करते हैं। d का फॉर्मूला है a1 b1 a2 b2। ठीक है, ये हम लोगों का 9 है। चलिए, a1 है 6, a2 है 1, b1 है -4, b2 है 9। तो ये हो जाएगा 6 इंटू 9 माइनस -4 इंटू 1। ठीक है, ये हो जाएगा 54 प्लस 4, तो आंसर आ जाएगा 58। डी मिल गया आपको 58। अब dx फाइंड करो। dx का फॉर्मूला है c1 b1 c2 b2। ठीक है, c1 c2 b1 b2 की वैल्यू रख दो। c1 है 5, c2 है -4, b1 है -4 और b2 है 9। तो ये आ जाएगा 45 माइनस 16। कैसे आया वो बताने की जरूरत है नहीं बार बार। ठीक है, जानते हो आप लोग माइनस किए उधर पे। अब dy फाइंड कर लो। dy आएगा a1 c1 a2 c2। ठीक है, a1 है आपका 6, a2 है 1, c1 है आपका 5, c2 है -4। अब मल्टीप्लाई करो तो -4 इंटू 6 -5 इंटू 1 ब्रैकेट लगा दो, -24 -5 आंसर आ जाएगा -29। ठीक है, dy आ गया -29। x फाइंड करो। x का फॉर्मूला है dx अपॉन डी, मतलब 29 अपॉन 58, तो आंसर आ जाएगा 1/2। तो x का वैल्यू आ गया 1/2। y का फॉर्मूला है dy अपॉन डी, मतलब -29 अपॉन 58, तो ये आ गया -1/2। तो y का वैल्यू मिल गया -1/2। ठीक है, इस तरीके से करना है, काफी इजी समय। बस यहाँ पे लड़खड़ा गए d dx dy में, d में भी लड़खड़ा गए तो dx dy सब चला जाएगा आपका। ठीक है, तो अच्छे से कर लो इसको, फिर करते हैं अगला क्वेश्चन। 2 ही क्वेश्चन बचा है, फिर हम लोगों का ये वीडियो समाप्त। आइए दोस्तों अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7x प्लस 3y इज इक्वल टू 15, 12y माइनस 5x इज इक्वल टू 39, दैट्स द डिफरेंस। कुछ बच्चे अब समझदार जो होंगे, जो बहुत ही ज्यादा होशियार होंगे, उन लोग क्या करेंगे, y को एक कंसिडर करेंगे, इसको a1 बोलेंगे, इसको b1, और यही खल्लास। टोटली आंसर एकदम रॉन्ग आ जाएगा। इसको रीअरेंज करना पड़ेगा। कैसे, -5x प्लस 12y इज इक्वल टू 39। नाउ इट्स करेक्ट। आप कंपेयरिंग करो। a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। a1 आपका आ जाएगा 7, b1 आपका आ जाएगा 3, c1 आपका आ जाएगा 15, a2 आ जाएगा आपका -5, b2 आपका आ जाएगा 12 और c2 आपका आ जाएगा 39। अब d फाइंड करते हैं। d का फॉर्मूला है a1 b1 a2 b2। ओके, a1 b1 मतलब 7 माइनस 5, b1 मतलब 3, b2 मतलब 12। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 7 इंटू 12। मैं आगे लिख सकता था बट आगे और भी करना है, तो इसलिए वहां पे नहीं लिखा। ठीक है, 5 इंटू 3 आप नोटबुक पे लिखोगे तो आगे ही लिखना है, प्लस 15। आंसर आ गया 99। तो आपको d मिल गया 99। अब dx फाइंड करो। dx का फॉर्मूला क्या है, c1 b1 c2 b2। c1 क्या है भाई, c1 है 15, c2 है 39, b1 है 3, b2 है 12। ठीक है, आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। 15 इंटू 12 माइनस 3 इंटू 39। 15 इंटू 12 मतलब 180, 3 इंटू 39 मतलब 117। तो इसको आप लोग माइनस करोगे तो आपका आंसर मिल जाएगा 63। तो ये हो गया dx इज इक्वल टू 63। dy फाइंड कर लो। dy का फॉर्मूला है a1 c1 a2 c2। अभी तो आप लोग लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में क्रेमर्स रूल लगा रहे हो, अगले साल पता चलेगा जब 3 वेरिएबल होंगे। ठीक है, a1 c1 मतलब कि यहाँ पे 7 और 5, c1 मतलब 15, c2 मतलब 39। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई कर लो। 7 इंटू 39 माइनस 5 इंटू 15, तो 5 इंटू 15 मतलब 75। ठीक है, 39 इंटू 7 होता कितना है आखिर भाई, देखो 63 7 3 273 माइनस 75। तो ये आंसर आ जाएगा 198। तो dy मिल गया 198। x फाइंड कर लो। x का फॉर्मूला है dx अपॉन डी। dx आपका है 63, d है आपका 99। इसको काटोगे तो 31 33। ठीक है, इसलिए सॉरी 21 अपॉन 33। तो इस तरीके से आपको x मिल जाएगा 21 अपॉन 33। और अब y फाइंड करोगे तो y का फॉर्मूला है dy अपॉन डी। तो ये हो जाएगा 198 अपॉन 99। तो गाइज यहाँ पे a2 माइनस 5 है। ठीक है, मैंने देखा नहीं यहाँ पे, तो ये प्लस 75 हो जाएगा। तो आपका जो y वाला आंसर है उसको थोड़ा सा दोबारा से लिखना पड़ेगा। और चलिए, dy आपका आ जाएगा 273 प्लस 75, ये हो जाएगा 68 58 48। तो ये आपका आ जाएगा 348। ठीक है, तो y आ गया dy अपॉन डी। तो ये हो जाएगा 348 अपॉन 99।
तो इसको 3 से काटो तो आ जाएगा 116/33। इसको 3 से और काट दो तो 7/11। तो x आ गया 7/11, y आ गया 116/33। इस तरीके से करना है, ये बिल्कुल ईजी है। अगला वाला क्वेश्चन देखते हैं जो काफी ट्रिकी है, ट्रिक लगा दोगे हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोगों का आज का पार्ट समाप्त। तो गाइज यहाँ पे हम लोगों को 5th क्वेश्चन दिया गया जो कि लास्ट क्वेश्चन है आज का। तो चलिए ये क्वेश्चन भी कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में इवेंचुअली आप लोगों को करना क्या है, इसमें आप लोगों को मल्टीप्लाई करना है तो आपको इक्वेशन मिलेगा। पहले फर्स्ट को सेकंड से मल्टीप्लाई करना है, फिर सेकंड को थर्ड से मल्टीप्लाई करना है, और फिर उसके बाद आप लोगों को फर्स्ट से को सेकंड से करोगे एक इक्वेशन मिलेगा, सेकंड को थर्ड से करोगे दूसरा इक्वेशन मिलेगा। आफ्टर दैट यू कैन गो टू द क्रेमर्स रूल। ओके, तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ और बताने की जरूरत है? चलो भाई लास्ट समय इच्छा पूरी कर देता हूँ। क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो इसका इसके साथ किया जाएगा। ठीक है, तो 3 के साथ हो जाएगा x प्लस वाई माइनस 8, और यहाँ पे आएगा इक्वल, यहाँ पे 2x प्लस 2y माइनस 14। ठीक है, इतना हो गया। और इसको इसके साथ करेंगे तो इधर भी लिख लो 4x प्लस 2y माइनस 14, और इधर आ जाएगा 3x माइनस y। ठीक है, दिख रहा है पूरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इधर अंदर मल्टीप्लाई होगा तो 3x 3y माइनस 24 प्लस 3y माइनस 24, और इधर हो जाएगा 2x प्लस 4y माइनस 28। ठीक है, और ये हो गया इक्वेशन 1। अब इक्वेशन 2 4x प्लस 8y माइनस 56 कैसे आया? 4x 2 8 जा और ये 56, और ये हो जाएगा 9x माइनस 3y। ये हो जाएगा आपका इक्वेशन 2। ठीक है, कैलकुलेट करोगे तब आएगा, अभी लिखने की जरूरत नहीं है। चलिए अब x को यहाँ लेकर आइए, y को यहाँ लेकर आइए, 24 को वहां भेजिए, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 2x प्लस 3y माइनस 4y इज इक्वल टू माइनस 28 प्लस 24। तो ये हो जाएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 4। इक्वेशन 1 आपको मिल गया। सोचो इतना बड़ा था, इतना छोटा सा इक्वेशन है। ये भी आपका वैसा ही आएगा, 9 को यहाँ लेकर आओ, तो ये जाएगा 4x माइनस 9x प्लस 8y प्लस 3y, 56 वहां जाएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि यहाँ नेगेटिव है। तो ये हो जाएगा माइनस 5x प्लस 11y इज इक्वल टू 56। ये हो गया आपका इक्वेशन 2। दोनों में आप क्रेमर्स रूल अप्लाई कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे करने की जरूरत है, मुझे है कर देता हूँ यार। चलो a1x प्लस b1y इज इक्वल टू c1। ये हो जाएगा a2x प्लस b2y। इवेंचुअली मैं क्यों छोड़ना चाहता था, क्योंकि स्पेस नहीं था मेरे पास। ठीक है, a1 हो गया 1, b1 हो गया -1, और c1 हो गया -4, a2 हो गया -5, b2 हो गया 11, और c2 हो गया 56। इसको आप लोग लीनियर इक्वेशन से करोगे तो भी आंसर करेक्ट आएगा। बोर्ड में अगर सिर्फ ये क्वेश्चन आया और आपको बोला फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो वहां पे आप लोग क्रेमर से मत करना, क्योंकि क्रेमर्स में हो सकता है ddx dy में मिस्टेक हो जाए, बट लीनियर 1.1 जैसा करोगे तो मिस्टेक के चांसेस नहीं रहेंगे। डी फाइंड करते हैं पहले। डी यहाँ करता हूँ, dx यहाँ करता हूँ, dy यहाँ करता हूँ। ठीक है, ज्यादा नीचे भी नहीं जाऊंगा बिकॉज आज कैमरा सही से सेटल नहीं हुआ है। a1 b1 a2 b2, इसको सॉल्व करो। a1 है आपका 3, सॉरी a1 है 1, a2 है -5, b1 है -1, b2 है 11। तो 1 11 से होगा तो 11 माइनस -5 और -1 प्लस 5 हो जाएगा, और बीच में माइनस, तो ये हो जाएगा 6। डी हो गया 6। अब dx फाइंड करते हैं। dx का फॉर्मूला है c1 b1 c2 b2। चलो भाई, c1 है -4, c2 है 56, b1 है -1 और b2 है 11। -4 -11 ये हो जाएगा -44, -1 और -56 ये हो जाएगा +56। कैसे? ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -56 होगा, बट इधर भी एक माइनस था, तो इस तरीके से ये हो जाएगा। और ये 44 और 56 ये हो जाएगा 12। तो dx आपको मिल गया 12। अब dy फाइंड करते हैं। 6 12 मतलब आपका डिवाइड हो रहा है, तो मतलब आप सही जा रहे हो। ठीक है, dy मैं यहाँ पे फाइंड करता हूँ। ज्यादा स्पेस तो है नहीं, बट फिर भी ट्राई करते हैं कि इसी में कंप्लीट हो जाए। a2 c2, a1 है आपका 1, a2 है आपका -5, 1 -5, c1 है आपका -4, c2 है आपका 56। चलिए क्रॉस में करिए तो 156 या 56 -5 -4 +20 और बीच वाला माइनस, तो ये 36 आ जाएगा dy। ठीक है, अब एक्स वाई फाइंड कर लो। एक्स वाई यहाँ कर लेते हैं। तो x इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या है, dx अपॉन डी। dx निकाला है हम लोगों ने 12, डी है हम लोगों का 6, तो ये आ जाएगा 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। अब y फाइंड करते हैं। y का फॉर्मूला है dy अपॉन डी। डी आपका 6 है तो 36 अपॉन 6, तो ये आ जाएगा 6। तो इस तरीके से y मिल गया 6 और x मिल गया 2। तो आंसर लिख दो, एक्स वाई इज इक्वल टू 2 6। ठीक है, तो इस तरीके से करना था, खाली इसको इससे मल्टीप्लाई करना था, इसको इससे, वहां पे ही आपका सम खत्म हो जाता। तो दोस्तों इस तरीके से पार्ट 1 में हम लोगों ने 5 क्वेश्चंस निपटा लिए। अगले पार्ट में मिलेंगे तो हम लोग बचे हुआ पूरा क्वेश्चंस कर लेंगे, और फिर उसके बाद शुरू करेंगे नया चैप्टर, दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशंस।